वेलकम टू अपडेट जी के गाइस। आज के इस वीडियो में जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोस्तों। तो 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो स्थापित है जो कब किया गया था? तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वर्ष 1975 में हुई थी। और ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना 26 सितंबर 1975 अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम की शर्तों के तहत की गई थी। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। 101वें वैधानिक 101 संशोधन अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पेश किया गया। जीएसटी संबंधी विधेयक को सबसे पहले असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में स्थित 118 झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 144 विशेषण का आयोजन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो आयोजन है, सत्र की जो मेजबानी है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओम के नियम का सूत्र। तो V बराबर इक्वल टू IR। यह आपको ध्यान में रखना है। V का अर्थ होता है वोल्टेज, I का अर्थ होता है करंट और R का अर्थ होता है रेजिस्टेंस। यह आपको ध्यान में रखना है। ओम का नियम अवधारणा जान लीजिए आप लोग। स्थिर तापमान पर एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके चारों के चार विभवांतर के समान अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? तो पंचायती राज में कुल 7 विषय होते हैं। 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषयों पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। राजस्थान के नागौर जिले के 3 गांव और 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। आज के सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है? तो 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार श्री संजय राजाराम मरणोपरांत मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना कब हुई थी? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महालनोबिस ने संस्था की स्थापना की थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान
देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना ये कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन गाइज ये था, क्योंकि ये जो आपका महालनोबिस की जो संस्था की स्थापना की थी, महालनोबिस ने इस संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, केरल सरकार ने घोषणा की कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफिक इन्वेंशन सेंटर केरल के त्रिशूल में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में माँ देवता की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत के माँ देवता जो हैं वो हैं तुषार मेहता। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के विष्णु गोपाल हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? तो जान लीजिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत वर्गीकरण में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू कर वर्गीकरण को थोरियम पर समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपिटक शब्द में क्या वर्णित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारशिला ग्रंथ है। इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन घटनाक्रम का वर्णन, उस समय के समाज एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब को वास्तविक, आभासी और उल्टा बनाया जाता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल 23 जोड़ी संख्या होती है। हड्डियों की कुल संख्या 206, पसलियों की संख्या 24, मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है तो उसे अवकरण कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस संस्था के द्वारा भारत में एक 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है? मनरेगा संस्था के द्वारा भारत में 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। किसकी प्रकृति जो है वो अगली होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो धातु और अधातु की जो प्रकृति होती है वो अगली होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध का संबंध किस आयोग से? तो केंद्र राज्य संबंध का संबंध जो है सरकारिया आयोग 1983 से है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो AFC चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उड़ीसा राज्य में हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।